नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज YouTube की श्रृंखला में जो एजुकेशन से संबंधित जितने भी वीडियो आ रहे थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो नया टॉपिक होगा जो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां और मरुस्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। और बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां और उनके मरुस्थल। सबसे पहली नदी है जो ओरिनोको नदी कहा जाता है, यानी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों में ओरिनोको नदी पहली नदी है। ओरिनोको जो कि लानोस घास के मैदान में पाई जाती है। यहाँ का जो घास पाया जाता है लानोस घास के मैदान में ओरिनोको नदी पाई जाती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है कैरोनी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यानी दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली प्रमुख नदी है ओरिनोको नदी है और इसकी सहायक नदी है उसका नाम है कैरोनी। और कैरोनी नदी पर ही एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गुरी बांध। कैरोनी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गुरी बांध। और कैरोनी की सहायक नदी एक है सुरूल, यानी ओरिनोको की सहायक नदी कैरोनी और कैरोनी की जो सहायक नदी है उसका नाम है सुरूल। और उसी पर एक जलप्रपात बना हुआ है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है जेंजिल जलप्रपात। यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है तो वो कैरोनी की सहायक नदी सुरूल नदी पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई है वो 979 मीटर ऊंचा है, यानी एंजिल जलप्रपात है वो 979 मीटर ऊंचा है और इसका नाम है वो एंजिल जलप्रपात, यानी एंजिल जलप्रपात। और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि शुरू है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों में दूसरी नदी का नाम है अमेजन नदी। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी उसका नाम है अमेजन। बात करें सबसे लंबी नदी की तो वो है नील नदी और सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। और अमेजन के जो जंगल है वो पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं, यानी दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जो अमेजन के जंगल पाए जाते हैं अमेजन घाटी क्षेत्र में या अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में जो जंगल पाए जाते हैं उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बात करें पृथ्वी की किडनी या पृथ्वी का गुर्दा, वो भारत में पाए जाने वाले सुंदरवन डेल्टा में जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, उनको पृथ्वी की किडनी या पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। और जो अमेजन जंगल पाए जाते हैं अमेजन के जंगल है उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और अमेजन नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो लंबी नदी है वो तो है नील नदी, सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन और लंबी है वो नील नदी है। और नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप। और सबसे उसके बाद एक प्रमुख नदी है तीसरी नदी, उसको कहा जाता है साउथ फ्रांसिस्को। और ये ब्राजील में बहने वाली पूर्ण रूप से सबसे लंबी नदी, यानी ब्राजील की सबसे लंबी नदी है साउथ फ्रांसिस्को नदी, जो कि ब्राजील में बहने वाली पूर्ण रूप से सबसे लंबी नदी है जो ब्राजील में बहती है। और इसको राष्ट्रीय एकता की नदी, इनका उपनाम है वो राष्ट्रीय एकता की नदी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने जो नदी पढ़ा वो ओरिनोको नदी पढ़ा जो लानोस घास के मैदान पाई जाती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम गुरी बांध बना हुआ है। फिर उसके बाद कैरोनी की सहायक नदी है उसका नाम सुरून है, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम एंजिल जलप्रपात है वो स्थित है, जिसकी ऊंचाई है वो 979 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में हमने नदी पढ़ी अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और वहीं पर शैलवास वर्षावन पाए जाते हैं और ये पेरू और कोलंबिया और ब्राजील में बहती है। और इसके बाद हमने जो नदी पढ़ा है वो है साउथ फ्रांसिस्को नदी जो ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसको राष्ट्रीय एकता की पड़ी है। यानी पराना नदी ये भी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है, पराना नदी। और इनकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है पराग्वे और उरुग्वे। पराना नदियों की सहायक नदियां हैं पराग्वे और उरुग्वे। और ये तीनों नदियां मिलकर यानी पराना, पराग्वे और उरुग्वे तीनों नदियां मिलकर प्लॉट बेसिन का निर्माण करती है। तो किसका निर्माण करती है? प्लॉट बेसिन का निर्माण करती है, प्लॉट बेसिन। और यहीं पर ग्रान साको नामक घास के मैदान है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे प्लॉट बेसिन का निर्माण है वो तीन नदियों से मिलकर होता है जिसमें पराना, पराग्वे और उरुग्वे। और यहीं पर ग्रान साको घास के मैदान पाए जाते हैं, ग्रान साको घास के मैदान
मैदान पाए जाते हैं। और इसी बेसिन में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है इताइपू बांध। इताइपू बांध, इताइपू बांध जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है, इताइपू बांध से, यानी बिजली का उत्पादन है वो इताइपू बांध से किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गई पराना नदियां। जैसे पराना नदियां हैं वो 3 नदियों का संगम है और इनके मिलने पर प्लॉट बेसिन का निर्माण होता है। और इसी बेसिन में ग्रानसाको घास के मैदान पाए जाते हैं और इसी बेसिन में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है इताइपू और जिन है। उसके बाद में एक नदी है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी प्रमुख रूप से जो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है और ये पेंटागोनिया मरुस्थल में पाई जाती है, यानी पेंटागोनिया मरुस्थल में, पेंटागोनिया मरुस्थल जहां पर कोलोराडो नदी पाई जाती है। और इसके बाद में हम जो दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें 2 मरुस्थल है। जैसे एक तो आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल जो दक्षिण अमेरिका का प्रमुख मरुस्थल है और ये एक गर्म मरुस्थल है। पेरू और चिली देश में पाया जाता है, पेरू व चिली देश में इसका विस्तार है, पेरू और चिली में इसका विस्तार है। और जो कि आपकी गर्म मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। तो दूसरा मरुस्थल है उसका नाम है पेंटागोनिया, यानी कोलोराडो नदी का जो बेसिन है पेंटागोनिया मरुस्थल में पाया जाता है। और पेंटागोनिया मरुस्थल और ये है दक्षिण अमेरिका का ठंडा मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका का ठंडा मरुस्थल है। और इनका जो बहाव क्षेत्र वह अर्जेंटीना, ब्राजील व अर्जेंटीना, यानी ब्राजील और अर्जेंटीना जो कि आपके दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश हैं और वहां पर पेंटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है।